दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मुख्तार अंसारी के ख़त्म हुए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं और एक नया तरीके का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और उनके प्रति एक सहानुभूति की लहर एक तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है। खास करके मैंने जो YouTube पर देखा है या सोशल मीडिया पर देखा है, मैंने देखा एक मिश्रा जी हैं जो कह रहे हैं कि ये मसीहा हैं। माहौल क्या पे जो राजीव रंजन जी हैं उन्होंने कार्यक्रम चलाया, या लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या लेना या देना, ना हमारा बुरा किया ना हमारा अच्छा किया, हमारे लिए कुछ नहीं। उनके दूसरा चीज उल्टा चश्मा का जो उल्टा चश्मा यूट्यूब चैनल है, प्रज्ञा मिश्रा जो पत्रकार हैं, वह कह रहे हैं कि इनके ऊपर आज तक कोई रेप का केस नहीं हुआ, महिलाओं से छेड़छाड़ का कोई केस नहीं हुआ। लेकिन एक वीडियो मैंने और देखा, मतलब एक और उनके परिवार के जो उमर अंसारी हैं, उनके बेटे हैं या अफजाल अंसारी हैं, कह रहे हैं कि यदि वो माफिया होते तो 2 लाख लोग क्यों आते। तो मेरे दोस्त, ठीक है, भीड़ 2 लाख की जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, उस भीड़ को आप एक बार फिर से जाके देखिए। 99% लोग सफेद टोपी वाले लोग मिलेंगे और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक माफिया का सपोर्ट करने वालों की भीड़ नहीं हो, संख्या नहीं हो। उन लोगों से कभी पूछ लीजिए कि इतने ही प्रेम आप एपीजे अब्दुल कलाम से करते हैं। दूसरी चीज मैं एक इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूं, इन सभी लोगों ने तो तारीफ गढ़ दिया और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक सहानुभूति की लहर तैयार की जा रही है कि ताकि अफजाल अंसारी को आने वाले इलेक्शन में इसका फायदा मिल जाए। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल परिवार रहा है, बहुत लंबे समय से ये लोग राजनीति में रहे हैं और यदि इनकी सहानुभूति की लहर बन गई तो इनको इलेक्शन में काफ़ी फायदा मिलेगा। और इसी नैरेटिव को गढ़ने के लिए ये पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। मेरे भाई, एक और परिवार का मैंने इंटरव्यू देखा यूट्यूब पे, कृष्णानंद राय। सर्च करिएगा यूट्यूब पे आप लोग। जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो कृपया करके सुनिएगा, और खास करके तो मुझे अपने हिंदू भाई से एक रिक्वेस्ट है, आप जरूर सर्च करिएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। कृष्णानंद राय एक विधायक था और पास के 1 किलोमीटर की दूरी पे उनके साथ 5 से 7 लोग, एक गनर भी थे। 7 लोगों की हत्या किया, पॉइंट ब्लैक रेंज से माथे पर रख करके गोली मारी गई और कम से कम 500 राउंड गोलियां चली। 500 राउंड गोलियां AK-47 से इन्होंने मारा। एक विधायक की हत्या हुई। और यही नहीं, हो सकता है मुख्तार अंसारी के ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी हों, एक व्यक्तिगत उनके दुश्मन हो, वह समझ में आता है। लेकिन मेरे भाई, यह चीज कितनी खतरनाक है, यही चीज, यह जो पाकिस्तानी वाली जो सोच है कि जो चोटी काटी गई थी, हत्या करना, हत्या के बाद में पॉइंट ब्लैंक
रेंज से गोली मारना और उसके बाद में विधायक की चोटी काटना और खून में सानना, यही पाकिस्तानी सोच है। यही सोच ने जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, जो कभी नहीं टूटा। 712 ईस्वी में इस्लाम इंडिया में आया, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों साल से 700-800 साल तक मुस्लिम शासन, मुगलों का शासन रहा, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही। लेकिन 1947 में वही भारत दो टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। क्यों बट गया? यही हत्या तो करना, ऊपर से चोटी भी काटना। इस वजह से इस व्यक्ति के प्रति मेरे लिए नफरत है, और यदि आप में अंदर इसके प्रति सहानुभूति है तो ये आप अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए एक अंगारे पैदा कर रहे हैं। आपकी अभी संख्या है, इस वजह से आप इस समय आपके चाटुकारिता करें, लेकिन जिस दिन आपकी संख्या नहीं रही, आप जवाब देने की पोजीशन पे नहीं रहेंगे। इस वजह से मेरे को नफरत है। दूसरी चीज, और यदि आप पर इस बात पे मेरे शक नहीं है, इस बात पर मेरे विश्वास नहीं हो रहा है, जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, तो आप कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय और उनके बेटे पीयूष राय की वीडियो देखिए, और क्या आरोप इनके ऊपर लगाया गया है मुख्तार अंसारी के ऊपर, उसे आप देखिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, पूरी कहानी देखिए कि कैसे इनको सत्ता का संरक्षण मिला, कैसे मुलायम सिंह यादव और इन सब लोगों ने इनको बचाया। दूसरी चीज, एक डीएसपी थे शैलेंद्र सिंह। डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने शासन के अनुमति से विद रिकॉर्डिंग इनकी लाइट मशीन गन, जो कि आर्मी से चोरी की गई किसी के इनके एजेंट के जरिए, और वह लाइट मशीन गन की रिकवरी डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने किया था। वह व्यक्ति, उस महान व्यक्ति के साहसिक काम को, उस साहसिक कार्य के लिए जिसे पुरस्कृत करना चाहिए, वह व्यक्ति 10 फरवरी 2004 को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गया। हमारी बात पे विश्वास मत करिए, आप YouTube पर जाके देखिए। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं और आप यदि सच्चाई को मानने वाले हैं, तो आप इसको वेरीफाई करिए। जितने लोग, मैं बता रहा हूं कि सरकार को मुख्तार अंसारी को की अंतिम संस्कार के लिए भी अलाउ नहीं करना चाहिए था, वहीं पर इनकी बॉडी को दफन कर देना चाहिए उन्हें जेल में, क्योंकि इन्होंने इतना बेहतरीन काम नहीं किया है कि ये सम्मान की ये हकदार हैं। व्यक्तिगत मर्डर इज गुड, एक व्यक्तिगत हत्या करना ठीक है, लेकिन जो सामाजिक हत्या और धार्मिक हत्या करना, यह बहुत खतरनाक है। हत्या करना, पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या करना और चोटी काटना, दोनों की सोच में अंतर है। ये सोच खतरनाक है। और बताया इनके जो फंक्शन में 2 लाख लोग पहुंचे हैं, वो 99% आप चेक करिएगा, वो सफेद टोपी वाले ही हैं। 99% सफेद टोपी वाले लोग हैं। ये उन्हीं के स्टूडेंट हैं। उनके क्या नाम है, सहाउद्दीन, जो माफिया सहाउद्दीन बिहार का सबसे बड़ा था, उनके बेटे थे, उसामा भी गया था उसमें। आज यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है। 1000 में से 1000 मुस्लिम मिलेंगे, 999 आपको अपराधी को समर्थन करने वाले लोग मिलेंगे। एक कोई होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा होगा, उसको ढूंढना मुश्किल है।
अगर वो मिल जाता है तो वो 999 पर भारी होगा। आज इस देश को एक नहीं हजारों एपीजे अब्दुल कलाम की जरूरत है। वैसे सोच रखने वाला मुश्किल है। हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को नफरत नहीं बताना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मुस्लिम परिवार के लोग अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे, एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देंगे, उनकी महानता के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने जीवन में शादी नहीं किया और जो भी उनको सरकार से सैलरी तक मिली वह भी उन्होंने दान कर दिया। उनके पास केवल एक टेबल था, एक चेयर था और एक बेड था सोने के लिए। इस एक मिसाल इन्होंने दिया और देश के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मैंने किताब भी पढ़ा, विंग ऑफ फायर मैंने पढ़ा, कई किताबें मैंने इनकी पढ़ी, समझे। उम्मीद करता हूं कि मुस्लिम परिवार अपने बच्चों को ये नफरत नहीं सिखाएंगे, उदाहरण देंगे, क्योंकि जो मुस्लिम परिवार भारत में तरक्की नहीं कर सकता वह दुनिया में कहीं तरक्की नहीं कर सकता। यह वह देश है जिसको धर्म के नाम पर उसकी जमीन तो ले ली गई, लेकिन लोग भी यहीं रुक गए और सम्मान के साथ जीवन दिया, जीने का अधिकार। आप मुस्लिम राष्ट्रपति उठा लीजिए, कितने राष्ट्रपति होंगे जिनके कुछ को मुझे तो पता है, जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और एक कई सारी मुस्लिम अरुणा आसिफ अली और फिर आपके जाकिर हुसैन और हामिद अंसारी आपके रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के बारे में सुना ही मैंने। कितने आईएएस रहे हैं, आमिर आथर आमिर, और पता नहीं यूपी के कितने डीजीपी जावेद अहमद, कुछ के तो नाम याद है मेरे को। क्रिकेटर कितने हैं, क्रिकेटर एक नहीं हजारों क्रिकेटर, हजारों आईएएस, हजारों की पुलिस के आदमी बड़े बड़े पदों में, आर्मी के बड़े बड़े पदों पे। ऐसा कोई भी पद नहीं है जिन पदों पर मुस्लिम भारत में नहीं है, और फिर भी ऐसे दुष्ट लोगों को फॉलो करें जो अपने देश के लोगों को हत्या करें, ऊपर से चोटी काट लेके जाए। कितना खतरनाक लोग हैं। ईश्वर इनके परिवार को एक मौका और दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इनके परिवार ने त्याग किया है इस देश के लिए। ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महान आदमी, जो भारत का पहला महावीर चक्र पाने वाले थे, ब्रिगेडियर उस्मान, नौशेरा का बहादुर, उनके परिवार में जन्म लिया था। 1927-1928 में उन्हीं के परिवार के कांग्रेस का अध्यक्ष थे उस समय, गांधी जी ने बनाया था, और 1927-1928 में उसकी अध्यक्षता भी किया था। शायद इसी खासियत की वजह से आपके बेटे को फिर से उस एरिया की जनता ने फिर से आपको विधायकी दिया है कि जो गलती आपके पिताजी ने, मुख्तार अंसारी ने किया था, वो गलती से पश्चाताप आप अपने उस पश्चाताप को खत्म करें, उस पाप को खत्म करें जो गलती किया है, कि ताकि इतना अच्छा काम करके दिखाएं कि जो पुराना इतिहास है वो फिर से चमकदार बने। और मैं बता रहा हूं कि ये लास्ट मौका है। यदि आपने वही नफरत की बीज बोने की कोशिश की धर्म के नाम पे, तो शायद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी खत्म होने का मतलब राजनीतिक सत्ता खत्म, और ये करंट गवर्नमेंट कर सकती है। आप योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को कभी गलत मत समझिए। जरा
सोचिए कितना मुश्किल चीज है जीवन में शादी ना करना, परिवार न बनाना, बच्चे न पैदा करना और जीवन से अपने आप को परिवार से दूर रह करके समाज के लिए जीवन को न्यौछावर करना, अपना जीवन समर्पित करना। 51 साल के योगी जी और 73 साल का के बुजुर्ग, 73 साल के आपके घरों में कोई बुजुर्ग होगा, उसकी क्या हालत होगी, वो प्रधानमंत्री है। और वह व्यक्ति 72 साल 72 साल के उम्र में कोरोना काल में किस तरीके से फाइट किया है, एक उदाहरण है मेरे दोस्त, एक उदाहरण है। समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ और सोच बदलिए। इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए अपने हर घरों से, हर घर से मैं चाहता हूँ एक एपीजे अब्दुल कलाम निकले अपने अपने फील्ड में कि इस देश की तस्वीर को बदल दे। और आज इतनी इस तरीके से परिस्थिति नहीं है, इतनी खतरनाक खराब कोई परिस्थिति नहीं है कि आप अपने घरों से एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पैदा कर सकते हो। जिस समय एपीजे अब्दुल कलाम बने थे वह बहुत कठिन परिस्थिति थी मुस्लिम परिवार के लिए। उम्मीद करता हूँ समझेंगे और एक ऐसा दुष्ट का नाश हुआ है, खुशी की बात है। इतनी अच्छी पर्सनालिटी मुख्तार अंसारी की, लंबाई चौड़ाई गजब की पर्सनालिटी, अफजल अंसारी की भी गजब की पर्सनालिटी। इस परिवार से भविष्य में और अच्छे और लोग सेना में निकलना चाहिए था, जाने वाले, लेकिन वो पाकिस्तानी वाली सोच इन्होंने पैदा किया और लेकर आए, लेकिन गलत समय पे इनकी सोच निकल के आई। क्योंकि ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है योगी जी और मोदी जी के रूप में, वो उनका भी खतरनाक व्यक्ति है, उनसे भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे विचारों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। हमारे फेवरेट हैं एपीजे अब्दुल कलाम। उनको मोबाइल में हम रख लेते हैं वॉलपेपर में, और उनको अगर हम देख लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंट आ जाता है एपीजे अब्दुल कलाम का। और इस दुष्ट मुख्तार अंसारी को देख लें, थूकने का मन करता है। धन्यवाद।